नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज की रीजनिंग क्लास में। आइए हम लोग आज रीजनिंग से कोडिंग डिकोडिंग के सब आज प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए इस तरीके के प्रश्न दिए रहे होंगे, तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक अक्षर समूह दिया रहा होगा और उसका कोई नंबर यहाँ लिखा है। क्या लिखा है? एक निश्चित कूट भाषा में BLANCH को 36 लिखा जाता है और ARAB को 24 लिखा जाता है। उस कूट भाषा में CORRECT को क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न दिया रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले जो अक्षर समूह को देखते हैं कितना दिया है, 36 दिया है। BLANCH को जोड़ के देखते हैं। B होता है हमारा 2 नंबर पे और L होता है 12 नंबर पे, A 1 नंबर पे, N 14 नंबर पे और C होता है 3 नंबर पे, H 8 नंबर पर। इनको जोड़िए कितना होता है, देखिए 2 12 14 हो जाएगा, 15 15 और ये 29 हो गया, 14 मिला के 29 और ये यहाँ पर 2 है 3 है तो 32 और 8 हो गए 40। तो देखिए यहाँ पर 36 है, यहाँ 40 है, इसका मतलब इस तरीके से ये नहीं होगा। क्या करते हैं, देखिए ये है, अब गुणा करेंगे तो बहुत ज्यादा आएगा, तो किसको किससे घटाए? 6 अक्षर है यहाँ पर दिए गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, तो घटाना भी नहीं कर सकते। या हम करके देखें इनको घटा के, B 2 नंबर पे, H 14 नंबर पे और फिर A 1 नंबर पर। अगर उस वाली इस पोर्शन को घटाएंगे तो बहुत कम आएगा, मतलब ये इस तरीके से 36 नहीं आएगा। चलिए फिर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर इनका जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, कितना है? 6 है और 6 को हम 6 से गुणा कर दे रहे हैं तो हमको 36 मिल जा रहा है, ठीक है। यानी कि 6 अक्षर हैं और 6 को 6 से ही गुणा कर दिया तो 36 मिल गया। क्या ऐसा इसमें भी है? इस अगले अक्षर समूह को देखते हैं। ARAB को 24 लिखा जाता है, ठीक है। ARAB में भी 4 अक्षर हैं, कितने हैं? 4 4 को 6 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 24 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आ रहा है तो हम इसमें अक्षर गिन लेते हैं और उसी अक्षर को, अक्षरों की संख्या को 6 से गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 है, 7 को 6 से गुणा कर दीजिए, 7 छंग 42 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पर 42 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में COIN, ये जो अक्षर समूह दिया गया है उसको 9 7 3 5 लिखा जाता है। फिर दूसरा दिया गया है ONCE को 3 4 5 9 लिखा जाता है। फिर कहा गया है उसी कूट भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा। देखिए ई को कैसे लिखा जाएगा, माने कि ई का क्या अक्षर होगा, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस अक्षर समूह को यानी कि COIN, इसके नंबर क्या है? 9 7 3 और 5 है। फिर दूसरा वाला क्या है? ONCE है, CE है, इसका नंबर क्या है? 3 है, 4 है, फिर 5 है, फिर 9 है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेम अक्षरों को इसमें से काट देते हैं। तो सेम अक्षर हमारे पास क्या है, देखिए एक तो है C को काट दिया, फिर क्या है? O है, O को काट दिया, फिर N है, N को काट दिया। अब हमारे पास क्या बचता है? E बचा ना, तो E बचा है। उसी तरीके से हम सेम नंबर को काट देंगे, सेम नंबर यानी 9 को 9 से काट दिया। फिर क्या है, देखिए 5 इसमें है, 5 को काट दिया, 3 है इसमें, 3 को काट दिया, बचा क्या? 4 बचा है, यानी कि E बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए एक निश्चित कूट भाषा में यह अक्षर समूह LIAR को 5 1 4 8 लिखा जाता है और REL को
1582 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा? वैसा ही प्रश्न है। देखिए इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस अक्षर समूह की संख्या को हम लिखते हैं LIAR। इसका नंबर कितना है? 5148 दिया है। फिर उधर दूसरा दिया है REAL। इसका नंबर कितना है? 158 और 2 दिया है। क्या करते हैं हम? सेम अक्षर को, सेम नंबर को काट देते हैं। देखिए यहां पर सेम नंबर अक्षर क्या है? L है, L को काट देते हैं। और हमारे पास A है, काट देते हैं। R है, काट देते हैं। अब देखिए इधर I बचा है, नीचे E बचा है। उधर भी सेम को काटिए। देखिए सेम 3 बार कटा है, यानी कि कौन सा सेम है? तो देखिए 8 सेम है, 8 को काट देते हैं। 1 सेम है, 1 को काट देते हैं। 5 सेम है, 5 को काट देते हैं। अब देखिए ऊपर I बचा है, इधर 4 बचा है। इधर E बचा है, इधर 2 बचा है। इसका मतलब क्या हुआ? I का नंबर कितना है? 4 और E का नंबर कितना है? 2। क्या पूछा गया है? E को मतलब हो गया 2, यानी कि B ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप इसको बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं। इस तरीके से इनको हल करेंगे। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया गया है एक निश्चित कूट भाषा में YJM, यहां दिया गया है YJM को 26 11 14 लिखा जाता है और SOP को 20 16 17 लिखा जाता है। उस कूट भाषा में BTX को कैसे लिखा जाएगा? देखिए इसमें जो दिया है हमारा YJM को इतना लिखा गया है 26 11 14। अब इनका नंबर लिख लीजिए। देखिए SOP को 20 16 17 लिखा गया है। तो अब कहा गया है कि BTX को क्या लिखेंगे? अब देखिए यहां पर नंबर लिख लेते हैं हम। बाई का बाई J और M है, तो बाई का कितना नंबर होता है? 25 नंबर होता है। ठीक है, एक बढ़ा करके इधर 26 कर दिया गया है। ठीक है, इधर एक बढ़ा करके उसको 26 कर दिया गया। J होता है 10 नंबर पे, एक बढ़ा करके यहाँ पर 11 कर दिया गया है। M 13 नंबर पर होता है, उसको एक बढ़ा करके 14 नंबर कर दिया गया है। अब इसी प्रकार इसको देखिए, S यहां दिया है SOP का कितना है? देखिए यहाँ 20 है, 20 16 17, तो S के 19 नंबर पर होता है, एक बढ़ा करके 20 कर दिया गया है। O कितने नंबर पर होता है? O 15 नंबर पर होता है, एक बढ़ा करके 16 कर दिया गया है। P 16 नंबर पर होता है, एक बढ़ा करके 17 नंबर पर कर दिया गया है, यानी कि एक अंक की बढ़ोतरी कर दी गई है। ऐसा ही हम लोग इसमें करते हैं। देखिए BTX, अब देखिए BTX में B कितने नंबर पर है? यानी कि BTX, देखिए B होता है दूसरे नंबर पर, T होता है 20 पे और X कितने नंबर पर होता है? 24। अब इनमें एक एक बढ़ा दीजिए, इसमें +1 कर दीजिए, इसमें +1 कर दीजिए, इसमें भी +1 कर दीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा हो रहा था, एक एक बढ़ रहा था। तो 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 20 में 1 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा, 24 में 1 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 21 25। 3 21 25 किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में 3 21 25 दिया गया है। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में MINT को 4 7 3 5 लिखा जाता है और इधर दिया गया है कितना? TIME को 5 4 8 3 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में E को कैसे लिखा जाएगा? देखिए E को कैसे लिखा जाएगा, इस प्रश्न में एक अक्षर समूह हमारे पास यहाँ पर क्या है? MINT। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? MINT, इसका नंबर लिख लेते हैं 4 7 3 5। फिर उसके बाद में दिया गया है TIME, इसका भी नंबर लिख लेते हैं, कितना दिया है? 5 4 8 3। फिर
हम क्या देखते हैं कि अक्षरों को मिलान करिए, जो एक जैसे अक्षर है उनको काट दीजिए आप। यहाँ देखिए यम दिया है, यहाँ भी यम दिया है, काट दिया। फिर टी दिया है, इधर टी है, काट दिया। आई दिया है, इधर भी आई दिया है, काट दिया। ऊपर क्या बचा है? एन बचा है। क्या बचा है? एन बचा है। ठीक, नीचे क्या बचा है? ई बचा है। अब देखिए उधर भी काटिए, एक जैसे अक्षरों को हम काट देते हैं। 4 को 4 काट दिया, 5 को 5 से काट दिया, और 3 को 3 से काट दिया। उधर बचा है 7 और नीचे बचा है 8, यानी कि यहाँ पर एन का नंबर 7 है, ई का नंबर 8 है। यहाँ पर पूछा किसका गया है? ई का पूछा गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा, बी हमारा सही हो जाएगा। बी में 8 दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न दिया गया है एक निश्चित कूट भाषा में, यहाँ जो दिया है अक्षर समूह हमारे पास ETHOS को 15 लिखा जाता है और इस अक्षर समूह को 24 लिखा जाता है। तो इस अक्षर समूह को कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए क्या दिया है हमारे पास, ETHOS दिया है। देखिए E 5 नंबर पर होता है, T 20 नंबर पर होता है। अब देखिए 15 आ गया है तो 20 से ज्यादा ही आएगा, मतलब 15 से ज्यादा आ रहा है सब कुछ। यहाँ पर 25 हो रहा है और जोड़ेंगे तो भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए 5 अक्षर हैं, इसमें से बराबर घट भी नहीं सकता, और अगर जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा 15 से। तो क्या ट्रिक हो, क्या हो सकता है? अब देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ देखिए 15 है, 1 2 3 4 5 हैं। कितने अक्षर हैं? 5। अगर 5 को 3 से गुणा कर दें तो 5 तिया 15 आ जाएगा। अगर इसी तरीके से इसको भी करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हैं। 8 को 3 से गुणा कर दे तो कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए, दिया हुआ है 24। ठीक है, यहाँ 24 दिया गया है। अगला देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 को 3 से जब गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए? 21 आना चाहिए। तो 21 ऑप्शन डी में दिया गया है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है एक निश्चित गुण भाषा में दिया गया है WHAT, यानी अक्षर समूह को इतना लिखा गया है, और फिर अक्षर समूह दिया गया है, इसको इतना लिखा गया। THAN को 9826 लिखा जाता है। W को कैसा लिखा जाएगा, यानी W का क्या अक्षर होगा? तो ऐसे प्रश्नों को कर चुके, फिर देख लीजिए क्या करते हैं हम सब लोग। इसको WHAT को कितना नंबर दिया है? 5 2 9 और 8, इस तरीके से लिख लेते हैं। अगला इसका क्या दिया है? T दिया है, HAN दिया है, इसको लिख लेते हैं। कितना दिया है? 9 8 2 6 लिखा है। ठीक है, अब हम लोग सेम अक्षरों को काटेंगे और सेम नंबरों को काट देंगे। तो W यहाँ पर दिया है, नहीं दिया है, नीचे H दिया है, H को काट देते हैं। फिर क्या A दिया है, A भी काट देते हैं। T दिया है, T को भी काट देते हैं। इसी तरीके से अक्षरों को नंबरों को देखते हैं। नंबर में देखिए 5 दिया है, नीचे नहीं दिया है। 2 दिया है, यहाँ 2 काट देंगे, 2 नीचे भी दिया है। 9 दिया है, 9 को काट देंगे। 8 दिया है, 8 को काट देंगे। इधर देखिए अक्षरों में W बचा है, उधर नंबर में कितना बचा है? 5 बचा है। यहाँ पर हमारे पास N बचा है अक्षर में, और उधर नंबर में बचा है 6। अब देख लीजिए इसमें कौन सा किसका पूछा गया है? W का पूछा गया है। तो W का कितना नंबर है? 5 नंबर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है एक निश्चित कूट भाषा में MACABRE को 8 लिखा जाता है और HEDONISM को 9 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ERUPT को कैसे लिखा जाएगा? आइए देखते हैं। देखिए इसमें कितना अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 है। 1 बढ़ा करके 8 कर दिया गया है, क्योंकि इसको गुणा जोड़ से किसी तरीके से 8 नहीं आएगा। इन्हीं अक्षरों को जोड़ करके 7 बन रहा है, और 1 जोड़ करके बराबर करके 8 कर दिया गया है।
इसी तरीके से करा गया है। क्या ऐसा हम इसमें देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया गया है, इसमें भी 8 दिया गया है और एक जोड़ करके इसको 9 कर दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसको भी कर देते हैं। 1 2 3 4 5 दिया है, 5 में एक जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में FLED को 4 10 3 2 लिखा जाता है, GOAT को 5 13 25 18 लिखा जाता है, उस कूट भाषा में HECK को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इस तरीके का प्रश्न दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कैसे इसको लिखा गया है। अब देखिए यहाँ दिया है हमारे पास एफ होता है 6 नंबर पे, यहाँ 4 दिया गया है। कितना दिया है, 4 दिया गया है। एल होता है 12 नंबर पर और यहाँ पर 10 दिया गया है, यानी 2 घट गया। आप देखिए क्या इसमें भी घटा है, ई 5 नंबर पर होता है 3 लिखा गया है, यानी 2 घटा दिया गया। डी 4 नंबर पर होता है, यहाँ पर 2 लिखा गया है, तो इसका मतलब इसमें भी 2 घटा दिया गया है। ठीक है, क्या ऐसा इसमें भी किया गया है, इसको भी देख लेते हैं। जी होता है 7 नंबर पर, यहाँ 5 लिखा है, यानी 2 इसमें से भी घट गया है। ओ होता है 15 नंबर पर, यहाँ पर 13 दिया है, इसका मतलब 2 घट गया है। ठीक है, ए होता है 1 नंबर पर और 1 नंबर को 2 घटा दिया। 2 1 नंबर में से कैसे घटाएंगे, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर कितना आ गया, 25 दिया गया है, तो 27। देखिए 27 उल्टा घटेगा, तो 27 और 1 26 और 1 अक्षर होते हैं हमारे पास अल्फाबेट के, अंग्रेजी अल्फाबेट के 26 और एक ए को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 27। और 27 में से 27 होता है, 27 में से 2 घटा दीजिए तो हमारे पास 25 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से 2 घट गया। और टी होता है 20, यानी 20 नंबर पर 2 घटा देंगे 18 हो जाएगा। यहाँ पर 18 दिया गया है, इसका उल्टा घटा है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा कहीं होता है 1 में से 2 नहीं जाएगा तो उल्टी तरफ से घट जाएगा। तो क्या करेंगे, 26 पूरे अक्षर लिख करके जो भी अक्षर दिया होगा उसका नंबर लिख करके जोड़ लेंगे। ठीक है, फिर उसमें से 2 घटा लेंगे, तब जो नंबर आएगा उसका अक्षर यहाँ पर लिखा जाएगा। अब इसी तरीके से क्या है हमारे पास, देखिए H है, E है, फिर C है, फिर K है, इसका नंबर पूछा गया है। तो क्या करते हैं, देखिए H होता है हमारे पास 8 नंबर पर, E होता है 5 नंबर पर, C 3 नंबर पर और K होता है 11 नंबर पर। इनमें से 2 घटा दीजिए। 8 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 3 1 9। 6 3 1 9 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में दिया गया है KHIE को 9 6 7 3 लिखा जाता है और PEJ को 14 3 8 या लिखा जाता है। उस कूट भाषा में DFJC को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए K होता है हमारा 11 नंबर पर और यहाँ पर कितना है, 9 है। ठीक है, 9 दिया गया है। और फिर है H कितना है, H होता है हमारा 8 नंबर पे, यहाँ पर 6 दिया गया है। ठीक है, आई होता है 9 नंबर पर, यहाँ 7 दिया गया है। और ई होता है 5 नंबर पर, यहाँ 3 दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 11 से 9 कैसे आया है, यानी कि 11 में से 2 घट गया है, 9 लिखा गया। 8 में से 2 घटा दिया गया, वहां पर 6 लिखा गया। 9 में से 2 घटा करके 7 लिखा गया और 5 में से 2 घटा करके 3 लिखा गया है। क्या ऐसा इसमें किया गया है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या ऐसा इसमें है। आप देखिए यहाँ पर P है, P और E है, फिर J है। P होता है 16 नंबर पर, E होता है 5 नंबर पर, J हमारा 10 नंबर पर। अब देखिए 16 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 14 बचेगा। क्या 14 लिखा है, लिखा है। ठीक है, 5 में से 2 घटाएंगे 3 होता है, 3 लिखा है जी। फिर क्या है 10 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 लिखा है। इसी तरीके से किया गया है और यही तरीका हम इस वाले में अपनाते हैं। यहाँ पर दिया गया है डी, क्या दिया है, DFJC। अब देखिए डी का नंबर होता है 4 और एफ का नंबर 6 और जे का नंबर होता है 10,
सी का नंबर होता है 3। इसमें से 2 घटा दीजिए 4 में से, यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना 2 बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा। कितना आएगा 2 4 8 और 1, 2 4 8 1 आएगा। 2 4 8 कहाँ दिया है, देखिए ये नहीं होगा। 2 4 8 1, 2 4 8 1 हमारा डी में, ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी आंसर जो है इसका सही हो जाएगा।